वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ताला ने मोमिनों पे बहुत बड़ा एहसान फरमाया। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब इनमें एक रसूल इन्हीं की जानों में से मजबूस फरमाया। यतलू अलैहिम आयातिही, वो इनके सामने अल्लाह ताला की आयात पढ़ते हैं। वयुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया नफ्स करते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, इनको किताब की और हिकमत की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इनके आने से पहले लोग खुली गुमराही में जा चुके थे। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिरा, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला से मुलाकात करने की और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है। व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम।
नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अज़मत, रिफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, रादिक है, हर एक का मुश्किल कुशा है, सबका हाजत रवा है, हर किसी की बिगड़ी को बनाने वाला है, सब की डूबी को उतारने वाला है। ये सारा कारखाना कायनात उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाया है और वो अकेला ही इसको चला रहा है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूदो सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती ख़ातमुल अंबिया और ख़ातमुर रुsul है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, जी साथियों, माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से आप भाई सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मुक़द्दस मौजू समाअत फरमा रहे। इस मज़मून को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था। पहला हिस्सा है मार्फत और पहचान का, दूसरा हिस्सा है अकीदत और मोहब्बत का, और तीसरा हिस्सा है इताअत व फरमाबरदारी का। तमहीदन आपने तीनों हिस्सों के मुतल्लिक बुनियादी बातें समाअत फरमाई थी। पहला हिस्सा मार्फत और पहचान का है, तो इस सिलसिले में आज हम आपकी शख्सियत के मुतल्लिक इब्तदाई बातें समाअत फरमाएंगे। आज तक पूरी कायनात में कोई ऐसी शख्सियत पैदा नहीं हुई जिसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए और रहती दुनिया तक के लिए मशअरे राह हो, कानून ज़िंदगी हो, ज़ाब्ता हयात हो, लाहे अमल हो, उसवाए हासना हो, बेहतरीन नमूना हो, सवाए अल्लाह ताला के आखिरी प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के। आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए और रहती दुनिया के लिए एक मॉडल और नमूना है। आपसे पहले जितने भी अंबिया आए, रसूल आए, पैगंबर आए, कोई मखसूस वक्त के लिए आया, कोई मखसूस इलाके के लिए आया, कोई मखसूस लोगों के लिए आया, लेकिन आप पूरी कायनात के लिए आए। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला काफ़तिल लिन्नासि बशीरम व नज़ीरा। ऐ मेरे पैगंबर, हमने आपको सारी इंसानियत के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। मेरे भाइयों, दूसरी बात यह है कि हर इंसान गलती का पुतला है। हर किसी से कोई ना कोई लग़्ज़िश और गलती होती है। इस गलती और लग़्ज़िश से पाक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। किसी से बचपन में हो गई, किसी से जवानी के अंदर कोई कुताही हो गई, किसी से ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में कोई कमी कुताही रह गई, कन अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर हबीब किबरिया इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत के लिए एक मॉडल और नमूना बनाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको आपकी पूरी ज़िंदगी जो है
उसको बेऐब और लारैब बनाया है। आपका बचपन भी बाकीदा है, आपकी जवानी भी पाक है, आपके ज़िंदगी के आखिरी दिन भी पाकीज़ा है। और अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए ये ऐलान फरमा दिया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लाम भी ताकीद का है और कद भी तहकीक का है। ये दोनों मिल जाएं तो फिर एक मजबूत कसम बन जाती है। अल्लाह ताला ने कसम उठाकर ये बात कही है कि मेरे पैगंबर की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक मॉडल और नमूना है। बचपन बच्चों के लिए, जवानी जवानों के लिए, आखिरी अय्याम बूढ़ों के लिए, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मॉडल और नमूना है। मेरे पैगंबर को देखो और इनकी रीस करो। इनकी रीस के अंदर दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियां हैं। आपकी जो रीस है वही आपकी सुन्नत की इताअत है। आपकी हर हरकत हमारे लिए सुन्नत है। उससे मोहब्बत भी करनी है, उसको दिल की खुशी से अख्तियार भी करना है। इसीलिए आपने ऐलान फरमा दिया, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइया फ़िल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से प्यार कर लिया इसका मेरे साथ प्यार है, और जिसका मेरे साथ प्यार हो गया वो जन्नत में मेरे साथ जाए। और जिसको आपकी सुन्नत से ही प्यार ना हुआ, आपकी सुन्नत उसको अच्छी ना लगी, आपकी सुन्नत को उसने अख्तियार ही ना किया, तो आपने फरमाया मन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने मेरी सुन्नत से बेरगबती अख्तियार की, मेरी सुन्नत जिसको अच्छी ना लगी, उसका मेरे साथ कोई तल्लक नहीं। वो लाख दावे करे प्यार मोहब्बत के, इश्क के, लेकिन सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार ना हो तो ये दावा झूठा है। और जिसका ताल्लुक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से टूटा वो कहाँ जाएगा? आपने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु। जिसकी शक्ल, जिसका किरदार, जिसके मामलात, जिसकी इबादात, जिसके शबो रोज़ जिस कौम के साथ मैच करेंगे, कल क़यामत को उसको उसी कौम से खड़ा कर दिया जाए। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, इसलिए आपकी सीरत मुबारका को समझना, जानना, इसको याद करना, ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी और फ़र्ज़ है। जब हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमने अपने अल्लाह से ये वादा कर लिया, अब मेरी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजरेगी। जैसे अल्लाह फरमाएंगे वैसे ज़िंदगी बसर करूँगा। तो अल्लाह ने कह दिया मा अताकुम रसूलु फ़ाख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। अब जो मेरा पैगंबर तुम्हें कहता है वो करो, यहाँ से रोकता है रुक जाओ। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये मेरा पैगंबर तुम्हारे लिए मॉडल और नमूना है, अच्छा नमूना है, अच्छा मॉडल है, उस्वा हसना, सबसे अच्छा नमूना जिसको तुमने अख्तियार करना है, जिनका रंग अपने ऊपर चढ़ाना है, जिनके किरदार को अख्तियार करना है। वो कैसे चलते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, अपनों और बेगानों के साथ उनका ताल्लुक कैसा था, उनकी इबादत कैसे थी, नमाज में क़याम कैसे करते, रुकू कैसे करते, सजदा कैसे करते, तशहद में कैसे बैठते, सलाम कैसे फेरते, मस्जिद में कैसे आते, बाहर कैसे निकलते, घर में कैसे जाते, घर से कैसे निकलते।
बीवी बच्चों के साथ कैसे रहते, अजीज़ो कारब के साथ कैसे रहते, हमसायों के साथ सलूक क्या था, महल्लेदारों के साथ ताल्लुक़ कैसा था। ये एक मुसलमान की ज़िंदगी है। मुसलमान अपनी मर्जी नहीं कर सकता। मुस्लिम का माना ये है अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार, जो अपनी नाक में नकेल डालकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थमाकर इस बात का वादा कर ले कि आज के बाद अल्लाह का सोना पैगंबर मुझे जिधर लेकर जाएगा इनके पीछे पीछे जाओ। आज के बाद मेरी नहीं चलेगी, अगर चलेगी तो अल्लाह की चलेगी और अल्लाह के सोने पैगंबर की चलेगी, और बस। इसलिए ये मुसलमान है। जब इससे निकला तो फिर अपने कलमे की फिक्र करे। तरक तो फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह का कुरान है, मेरी सुन्नत है। जब तक इन दो चीज़ों को मजबूती से थाम के रखोगे कभी गुमराह नहीं होवोगे। इन्हीं दो चीज़ों की इताअत जिन्होंने करके दिखाई, मेरे अहले बैत हैं, मेरे सहाबा इकराम हैं, मेरे खुलफाए राशिदीन हैं, जिस तरह उन्होंने इताअत व फरमा बरदारी करके दिखाई इन दोनों असूलों की, वैसे तुमने करके दिखानी। इसलिए मेरे भाइयों, मुसलमान ना तो बेमुहारा होता है, ना बेवकूफ़ और जाहल होता है, और ना जिन्हें लाई गली ओदे ना उठ चली वाला होता है। ये हर वक्त चुकन्ना रहता है, अपने दुश्मनों को पहचानता है, अपने आप को, अपने ईमान को उससे बचा के रखता है, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर खौफ व उम्मीद के दरमियान रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करता है। अल्लाह के अजाब और पकड़ से डरता भी है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखता है, और अल्लाह की और अल्लाह के सुने पैगंबर की इताअत व फरमा बरदारी करके अल्लाह से माफ़ी भी मांगता है। ये एक मोमिन मुसलमान की ज़िंदगी है। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का बचपन हमारे बच्चों के लिए एक मॉडल और नमूना है। आप 22 अप्रैल 571 ईस्वी सन 571 आमुल फील के पहले साल 9 रबीउल अव्वल को सोमवार वाले दिन तुलुए आफताब से पहले, सूरज निकलने से पहले हज़रत आमना के घर में पैदा हुए। आपकी तारीख पैदाइश के अंदर इख्तलाफ है। मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी, जो इंडिया का शहर बरेली है, वहाँ के रहने वाले, वहाँ उनका मरकज़ और मदरसा है, वहाँ से जो पढ़ के निकले उनको बरेलवी कहते हैं। एक मसलक उन्होंने अपना बनाया। ये बरेलवी मसलक के इमाम हैं। वो कहते हैं कि अक्सर मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन के नज़दीक आपकी तारीख़ वलादत 8 रबीउल अव्वल है। ये उनका कहना है। और मिलादे मुस्तफ़ा उनकी एक किताब है, उसके सफ़ा 432 के ऊपर ये बात उन्होंने लिखी है। नाशर हैं कादरी रिजवी कुतुब खाना लाहौर से ये छपी है। अहमद रज़ा खां बरेलवी के बेटे मुहद्दिस आज़म हिंद वो फरमाते हैं कि हमारे तमाम के तमाम जो उलमा हैं अरब व अजम के, उनका इस बात के ऊपर इत्तेफाक को एतराफ़ है कि आला हज़रत की ज़बान और कलम
का हाल अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में ले लिया है, और ज़बानो कलम एक नुक्ता बराबर भी खता नहीं करती, ये नामुमकिन है। अहकाम शरीयत के पहले हिस्से के सफ़ा नंबर 25 के ऊपर ये किताब है इमाम अहमद रज़ा और इसके मुस्तफ़ा, उसके सफ़ा 300 के ऊपर ये बात उन्होंने नकल की है। अब मेरे भाइयों, अगर वो एक नुक्ता बराबर भी ख़ता नहीं करते, सारी बरेलवियत का इसके ऊपर इत्तेफाक है, तो फिर ये बात उनकी क्यों नहीं मानी कि उन्होंने कहा कि आपकी वलादत बासादत 8 रबीउल अव्वल है। इसका मतलब है यहाँ उनको झूठा करार दे दिया। बाज़ के नज़दीक जो है वो रबीउस्सानी के अंदर आप पैदा हुए, बाज़ के नज़दीक आप सफ़र के महीने के अंदर पैदा हुए, बाज़ के नज़दीक आप रजब के महीना में पैदा हुए, बाज़ के नज़दीक आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर आपकी विलादत बासादत हुई। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आप 10 मुहर्रम को पैदा हुए। यानी तारीख़ पैदाइश के अंदर इतना इख्तिलाफ है, महीनों का भी इख्तिलाफ है, दिनों का इख्तिलाफ है। बहुत सारे मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने तहकीक के बाद 9 रबीउल अव्वल कहा है, जिसके ऊपर ज़्यादा ऑथेंटिक बात है। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, लेकिन सोमवार के दिन के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं, वो दिन सोमवार का था, तारीख पता नहीं कौन सी थी, महीना पता नहीं कौन सा था, लेकिन दिन सोमवार का था। ये इसलिए पक्की बात है कि अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सोमवार वाले दिन रोज़ा रखते थे। सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल असनैन, आपसे सोमवार वाले दिन के रोज़े के मुतल्लिक सवाल किया गया, आका जी आप सोमवार का रोज़ा क्यों रखते हैं? फ़क़ाल फ़ीही वलिदतु व फ़ीही उन्ज़िल अलैया, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस है। आपने फरमाया ये मेरी पैदाइश का दिन है, वलादत का दिन है, मिलाद का दिन है, और इसी दिन मेरे ऊपर कुरान मजीद उतरा, इसलिए मैं इसका रोज़ा रखता हूँ। और ये बात भी आप याद रखें कि आपने फरमाया कि ईद वाले दिन रोज़ा नहीं होता, ईद वाले दिन रोज़ा शैतान का होता है। जो दिन ईद का हो उस दिन रोज़ा नहीं होता। आप सोमवार का रोज़ा रखते थे अपनी मिलाद के दिन में, इससे पता चला कि ईद वाला दिन तो ये बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि इस दिन तो आपने रोज़ा रखा, सहाबा ने भी रोज़ा रखा, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं सोमवार का। मदारस में बाकायदा सोमवार का रोज़ा रखा जाता है, इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। मक्का और मदीना के अंदर हर सोमवार को वहाँ इफ्तारी के बाकायदा सफ़रे बिछते हैं, इफ्तारी के लिए इंतज़ाम होता है, सहरी के लिए सोमवार के दिन एहतमाम होता है, आपकी मिलाद की खुशी के अंदर रोज़ा रखा जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आपकी वफ़ात के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं, वो 12 रबीउल अव्वल है। पिछले खुतबा के अंदर आपने इसकी पूरी डिटेल कि 12 रबीउल अव्वल को इस कायनात का सबसे बड़ा सानहा रूनमा हुआ, उससे बड़ा ना पहले कभी हुआ है, ना आज तक हुआ है, ना क़यामत तक होगा। इतना बड़ा सानहा 12 रबीउल अव्वल को हुआ। और कैफियत क्या थी, आपने कुरान और हदीस की रोशनी में पिछले खुतबे के अंदर सारी समात फरमाई है।
तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जब तशरीफ़ आवरी हुई तो ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह की नेमत है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में बयान फरमाया। जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तलावत की है सूरह आल इमरान की 164 नंबर आयत, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, जब इनमें एक रसूल मबूस फरमाया, बात मुकम्मल थी। अल्लाह ने अकीदे को क्लियर और साफ करने के लिए कहा मिन अनफुसिहिम, इन्हीं की जानों में से, इंसानों में से अल्लाह ने रसूल मबूस फरमाया, ताकि बाकी सारे इश्काल ज़हनों से निकल जाएं। तो ये एहसान भी अल्लाह ताला ने मोमिना के ऊपर फरमाया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हदायत देती है मुत्तक़ीन को, जिसके दिल में अल्लाह का डर, खौफ, इलाहियत, आखिरत की फ़िक्र, अल्लाह की बात का एहसास हो ना, कदर हो अल्लाह की बात की, उसको हिदायत देती है, दूसरे को नहीं। ये एहसान भी अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए फरमाया है, बेईमानों के लिए नहीं, मुल्हिदों के लिए नहीं, आपके नाफरमानों के लिए नहीं, बागियों के लिए नहीं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया है। मोमिन कौन है? इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्बी व अमरुन बिल जवारिह, ज़बान से कलमा पढ़ा, दिल से अकीदा तौहीद और रसालत का यकीन अपने दिल के अंदर पक्का और पुख्ता किया, व अमरुन बिल जवारिह, फिर अपने अमल से साबित किया कि वाकई ही उसका अंग अंग शरीयत के मुताबिक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हुक्म के मुताबिक हरकत करता है। इनके लिए एहसान है, कामयाब हो गए, अल्लाह के सोने पैगंबर के साथ सच्ची मोहब्बत करके दिखा दी, अमल करके दिखाया, आपकी सुन्नतों से प्यार किया, उसको अख्तियार किया, जन्नत में आपके साथ दाखिला मिलेगा। तो जिसने आपकी सुन्नत के साथ ही मोहब्बत ना की, वैसे खाली नारे लगाता रहा, तो उसके लिए एहसान नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा हमें नेमतें अता की हैं कि जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तुम गिन नहीं सकते हो। अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर इतनी नेमतों से हमें नवाजा है, हम इनको ही शुमार नहीं कर सकते। लेकिन किसी नेमत के ऊपर अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, तुम्हें आंखें दी एहसान किया है, तुम्हें कान दिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम्हें ज़बान दी बोलने के लिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया, नहीं कहा अल्लाह ने। सिर्फ एक ही नेमत उज़्मा है जिसके ऊपर अल्लाह ने यह फरमाया कि मैंने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि इन्हीं में से एक रसूल इनके अंदर मैंने मबूस कर दिया। तो मेरे भाइयों, हमें तो इतना खुश होना चाहिए, इतना खुश होना चाहिए कि हर वक्त हर लम्हा हमें इसकी खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान फरमाया कि ऐसा महबूब पैगंबर हमें अता कर दिया जिनकी सुन्नतों पर अमल करके हम उनके साथ अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बन जाएंगे। ये सालाना खुशी नहीं है, ये जहालत है, ये हर लम्हा की खुशी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर ये
खुशी को मनाने का अपना अपना एक अंदाज होता है। घर में मेहमान आए ना, तो घर के दो तबकों को खुशी होती है, बड़ों को भी होती है, बच्चों को भी होती है। बड़ों की खुशी का मनाने का अंदाज भी और है, बच्चों की खुशी के मनाने का अंदाज और है। बड़ों का मकसद भी और है, बच्चों का भी मकसद और है। अब घर में मेहमान आए ना, तो बच्चे बड़े खुश होंगे और जनाब वो खुशी से उछल रहे होंगे, आहा जी मामू जी आए, मामू जी, बाहर भागेंगे, छत पे चढ़ेंगे, शोर मचाएंगे, मामू जी आए। ये उनकी खुशी का एक अंदाज है। मकसद क्या है कि मामू जी आए हैं तो शापर फ्रूट का भी होगा साथ, रात को चंगा चोसा भी पकेगा, गोश्त चावल तो हलवा तो बनेगा ना, जान लगे को 10 रुपये भी दे के जाएंगे। ये उनकी खुशी है। उनको एक उनके दिल के अंदर एक चाह है और मकसद है। बड़े भी खुश हैं कि मेहमान आए हैं, हम इनकी खिदमत करेंगे। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, अल्लाह की रहमतों का भी नुज़ूल होगा, हमें अजर और सवाब भी मिलेगा। अल्लाह के सोने पैगम्बर का फरमान है कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल युकरिम ज़ैफ़हु, जिसका अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर यकीन है, मेहमान की मेहमान नवाजी करे। हम आका जी के हुक्म पर अमल करके अल्लाह की रहमतें समेटेंगे, अजर हासिल करेंगे। अब वो छोटे बच्चे बड़ों से ये कहें, अबू जी तो खुशी नहीं हुई साढ़े मामे दे आउण दी, अम्मी तेनू भी खुशी नहीं हुई। वो कहेंगे बेटा हमें खुशी हुई है। ले खुशी चंगी हुई, ना तुसी नचे, ना तुसी भुड़के, ना तुसी रौला पाया, तुहानू काहदी खुशी हुई। वो कहेंगे बेटा हमारे दिल को पूछ के देखो, हमें खुशी है, लेकिन हमारी खुशी का म्यार और है, तुम्हारी खुशी का म्यार और है। ये कहना कि इनको खुशी नहीं, इन्होंने झंडियां लगाई हैं, ना जुलूस निकाला है, ना भंगड़ा डाला है, ना ढोल खड़काया है, इनको खुशी नहीं। ये उनकी बेवकूफ़ी है। एक खुशी है सियाणों वाली, एक खुशी है बच्चों वाली। बच्चे जी आहा जी 12 रबीउल अव्वल आया जनाब, अब टाफियाँ लोग फेंकेंगे तो जनाब हलवा पूड़ी तकसीम करेंगे, तो जनाब मौजें लगेंगी और जनाब कोई हुल्लड़बाजी भी होगी और जनाब वो जो है तमाशा भी बनेगा, वो भी देखेंगे। ये इनका एक मेयार है। बड़े भी सियाणे भी खुश हैं कि आका जी तशरीफ़ लाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया, हम उनकी इताअत करेंगे, फरमा बरदारी करेंगे, चेहरे पे गुलशन मोहम्मदी सजाएंगे, अल्लाह के सोने पैगंबर की सुन्नतों पे अमल करेंगे। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के सोने पैगंबर के साथ अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बनेंगे। अब बच्चे कहें इनको कि तुम्हें खुशी कोई नहीं हुई, तो ये बच्चे बेचारों को पता नहीं। तो बच्चों वाली खुशी नहीं करनी, सियाणों वाली खुशी करनी है। और वो खुशी है हर लम्हे की, हर लम्हे की। और बचपने के अंदर ऐसी बेवकूफ़ी की कि 12 रबीउल अव्वल जो अल्लाह के सोने पैगंबर की वफ़ात का मुत्तफ़िका दिन था, वफ़ात मना ली भंगड़े डाल के। ये जहालत का काम किया। अगर हकीकी खुशी का पता होता तो वो हर लम्हा होती, सुबह शाम होती, हर नमाज के साथ होती, हर सुबह के साथ होती, हर लम्हा होती, हर वक़्त होती। क्योंकि जब भी आपने हरकत करनी सुन्नत के मुताबिक करनी, तो सुन्नत ही के ऊपर अमल करना ही तो आपकी खुशी है, और ये हकीकी खुशी है। इसीलिए आपने ऐलान फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी, जिसका मेरी सुन्नत से प्यार है इसका है मेरे साथ प्यार। अगर सुन्नत से प्यार नहीं तो फिर प्यार कोई नहीं, जितना मर्जी भंगड़ा डालता रहे। आपने इसलिए ऐलान फरमाया, इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे सोने पैगंबर इनको कहो अगर तुम्हें वाकई अल्लाह और उसके रसूल से प्यार है तो इनको कहो फिर मेरी इताअत करके दिखाओ, फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब और प्यारा भी बना लेगा। कोई कमी कुताही होगी तो माफ़ कर देगा, क्योंकि उसकी शान है माफ़ करना, रहम करना। लेकिन इताअत और फरमाबरदारी करके दिखाना पड़ेगी।
अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, इसलिए पैदाइश की खुशी सबको हुई जब आका जी पैदा हुए, क्योंकि उस वक़्त ये तो किसी को भी पता नहीं था कि हमारे घर में नबी पैदा हुए हैं। उस वक्त तो ये पता था कि अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ है, ठीक है ना जी, और अबू तालिब का भतीजा है, अब्दुल मुत्तलिब का ये पोता है, और बाप दुनिया से चला गया, अब अल्लाह ने उसकी निशानी दुनिया के अंदर आ गई, सबको खुशी थी। अब भी जिसके घर में बच्चा पैदा होता है उसको खुशी होती है, उसके लिए अकीका करता है, दावत करता है, मिठाई भी खिलाता है। लेकिन क्या इस खुशी को हर साल इस दिन सेलिब्रेट करना है, हर साल मनाना है? ये शरीयत में नहीं है। आप मक्का से मदीना गए, सारे लोगों को खुशी हुई, सारे मदीना के मुसलमान बाहर आए हुए थे, छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही, ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊसु फीना जेता बिल अमरिल मताई। वो देखो सना की वादियों से अल्लाह का सोना पैगंबर 14वीं के चांद की तरह हमारे ऊपर तलू हो रहे, वो अल्लाह का पैगाम लेकर आ रहे हैं। हाँ, वो हमें सुनाएंगे, हम उनका पैगाम सुनकर इताअत करेंगे और अल्लाह से जन्नत लेंगे। खुशी थी। क्या इस खुशी को फिर हर साल इस दिन सेलिब्रेट किया गया कि जिस दिन आप मदीना में गए मुसलमानों को खुशी हुई और हर साल उस खुशी को मनाया गया? यह है मसला। जंगे बद्र हुई, मुसलमान 313 थे, मुकाबले के अंदर 1000 थे, असले से लेस थे, घोड़े पास थे, मुसलमान निहत्ते थे, खाली हाथ थे। अल्लाह ने नुसरत और मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल कर दिए, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दी, कामयाबी अता फरमाई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मदीना के अंदर भी, मुसलमानों को भी। क्या इस बदर की फतह की खुशी को फिर हर साल सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया? मक्का फतह हुआ, मुसलमानों को खुशी हुई, 10,000 मुसलमान मक्का के अंदर दाखिल हुए हैं खुशी के साथ। क्या इस फतह मक्का की खुशी को हर साल फिर मनाया गया? ये मसला है। ये किसी की पैदाइश की खुशी को, किसी दिन की खुशी को हर साल सेलिब्रेट करना बर्थडे के तौर पर, यह हिंदुओं और ईसाइयों और यहूदियों की सुन्नत है, यह इस्लाम का तरीका नहीं है। यह है असल मसला। तुहाडे घर जी बच्चा पैदा हुंदा, उहदी तुसीं खुशी नहीं जे करदे, अल्लाह दे सोहने पैगंबर आए, खुशी कोई नहीं। और भाई तुम इस्लाम और दीन को, मसले को नहीं समझा। खुशी तो उस वक्त भी हुई, सुवैबा लौंडी ने आकर के अबू लहब को जब खबर दी है उनके भतीजे की, उसने कहा जाओ मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। दादा उठाकर मक्का में ले गए, बैतुल्लाह का तवाफ किया, खुशी के साथ झूम रहे हैं। लोगों ने आकर के पूछा नाम क्या रखा है? कहा मोहम्मद रखा है। कहा ये नाम तो कभी सुना नहीं। कहा जब देखोगे तो फिर तुम फिर बोलना। जब देखा तो कहा जिसका माना है तारीफ किया गया, वाकई इसको देखकर तारीफ किए बगैर कोई रह ही नहीं सकता है, आपने सही नाम रखा है। दावत भी की लोगों की। तो मेरे भाइयों, हर साल इस बच्चे की बर्थडे को मनाना, विलादत को खुशी के तौर पर मनाना, हर साल इस डेट को, यह शरीयत इस्लामी नहीं है। यह हिंदुओं, ईसाइयों और यहूदियों की सुन्नत और उनका तरीका है। हमारे घरों के अंदर भी बर्थडे मनाए जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू के फंक्शन मुसलमानों के घरों में भी होते हैं। वो उसी तरह होते हैं जिस तरह ये मेहंदी निकालते हैं, हिंदुओं की रस्म उसी तरीके से ये बर्थडे भी मनाते हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत क्रिसमस डे के तौर पर ईसाइयों ने शुरू की, उनको देखकर मुसलमानों ने भी शुरू कर ली। ईसाइयों के गिरजे के अंदर खड़े होकर ताहरुल कादरी मैं अपने कानों से सुना, मैं आपको दिखा सकता हूं,
वो उन पादरियों के सामने कह रहे हैं कि जिस तरह आपका क्रिसमस डे है वैसे ही हमारा ये ईद मिलादुन नबी है। तो क्या मना रहे हैं हम? हिंदुओं, यहूदियों, ईसाइयों उनकी सुन्नत मना रहे हैं और फिर इसके अंदर से दलाइल कुरानो दी से देते हैं। अंदाजा करो, जो 600-700 बाद की बिदत जारी की है और जो कुरान आका अलैहिस्सलाम पर उतरा आपको भी नहीं समझ आया, नौज़ुबिल्लाह साहबा को भी नहीं पता चला, और आज 600 साल बाद जो बिदत जारी हुई, आज मौलवी उस कुरान मजीद से ईद मिलादुन नबी मनाने की दलाइल पेश कर रहे हैं। अंदाजा करो। तो मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, हकीकत को समझना है, बात को समझना है, अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अख्तियार करनी है। आज भी जिसके घर के अंदर अल्लाह की कसम ये किसी का भी बर्थडे मनाया जाता है, वो हिंदुओं, यहूदियों, ईसाइयों की सुन्नत और उनके तरीके पे, उनकी रस्म पर अमल करता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की अल्लाह की कसम मुखालफत करता है, जिन्होंने ऐलान फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पे कि इन्ना अमरल जाहलियत तहत कदमी या मौजून, मैं जाहलियत की सारी रस्मों को अपने कदमों के नीचे रौंद कर जा रहा। तुमने मेरी सुन्नत पर अमल करना है, गैर मुसलमों की रस्मों के ऊपर नहीं अमल करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। शुरू के अंदर आपको आपकी वालिदा माजिदा ने दूध पिलाया, फिर उनकी एक लौंडी उम्मे ऐमन थी, उन्होंने दूध पिलाया, फिर एक लौंडी सुवैबा थी, इसको लोग सौबिया भी पढ़ते हैं, लफ्ज़ सुवैबा है, उन्होंने दूध पिलाया। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक कि शहर वाले अपने बच्चों को जो है वो दूर खुली फ़ज़ा देहातों के अंदर डेरों के ऊपर दाइयों को दे देते थे कि वहाँ आब हवा साफ़ सुथरी होती है, बच्चे के कवा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि इसने बड़े होकर मुजाहिद बनना है, मजबूत बन जाए, और वहाँ दूध खालिस मिलता है, अरबी खालिस जो है वो बच्चा सीख लेता है। इस लिहाज से अरब का ये दस्तूर था कि बाहर बच्चों को खुली फ़ज़ा के अंदर जो दाइयाँ थी वो लेकर चली जाती थी। तो इस वक्त भी वो दाइयाँ आईं, लेकिन किसी के मुकद्दर के अंदर आप नहीं थे। ये बात ठीक नहीं है कि दाइयाँ आपको छोड़ के चली गई, ये नहीं ठीक। वो आप किसी के मुकद्दर में नहीं थे। अल्लाह ताला ने किसी के नसीबे में ये सादत करनी नहीं थी। ये जिनके मुकद्दर में ये सादत थी वो पीछे आ रही थी। अल्लाह को पता था कि मेरे पैगंबर ने किस छाती से दूध लेना है, ये अल्लाह को पता था। बाकी दाइयों के नसीबे में ये बात नहीं थी, ये सादत नहीं थी। अब हलीमा सादिया एक गधी के ऊपर सवार थी, इनका खामद हारिस एक ऊंटनी पे, और दोनों सवारियां ही कमज़ोर थी, चल नहीं रही थी, मार मार के चला रहे थे, इनको चला नहीं जाता था। कहत साली का समा था, कहीं भी हरियाली नहीं थी, पट्ठे मिलते नहीं थे, चारा मिलता नहीं था, कमज़ोरी आ गई, लागर और कमज़ोर हो गई। जब ये पहुंची हैं ना, तो बाकी पहले जो दाइयाँ थी ना, वो यहाँ से उनको बच्चे मिले, वो लेकर वापस लौट चुकी थी। इनको पता चला एक बच्चा है। हलीमा गई और अपने खामद से मशवरा किया और इनको अपनी गोद में लिया, आका अलैहिस्सलाम को। अब आगे हलीमा सादिया खुद बयान करती हैं कि जब इनको मैंने अपनी गोद में लिया है तो मेरी कैफियत अजीब हो गई कि मुझे अपने सीने में एक ठंडक महसूस हुई, और वो मेरी छाती जिसमें दूध, मेरा पहले एक बच्चा था अब्दुल्ला, उसको भी नहीं मिलता था, मेरी छाती दूध से भर गई। ये बरकत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब हम सवारी पर बैठे हैं तो सवारी के अंदर पता नहीं कहाँ से करंट आ गया, सवारियों ने भागना शुरू कर दिया।
पहले जो गुजर चुकी थी ना, जब उनको क्रॉस किया तो वो उन्होंने कहा कि हलीमा ये सवारी कहाँ से लेकर आई है? कहा सवारियाँ वही हैं लेकिन सवार बदल गया है, ये उस सवार की बरकत है। घर में गया तो घर के अंदर अल्लाह की तरफ से बरकतों का नज़ूल था। हमारी बकरियां जब चरने के लिए जाती, अल्लाह ताला वहाँ आपकी बरकत से घास पैदा कर देता है। लोग अपने चरवाहों को मारते हो, तुम बकरियां वहाँ क्यों नहीं चराते, यहाँ हलीमा की बकरियां चरती हैं। वो कहते जी हमें नहीं पता, उनकी बकरियां जब चरती हैं तो वहाँ घास होता है, हमारी बकरियां चरती हैं तो घास नहीं होता। उनकी बकरियां शेर होकर के आती, दूध की रेल पेल है घर में, अल्लाह की बरकतों का नज़ूल है। दिन गुजरते गए, हलीमा आपकी खिदमत करती रही। आप 4 साल के हो गए तो चरवाहे के साथ आपका रज़ाई भाई अब्दुल्ला वो भी जाता था, तो आप भी चले गए बकरियां चराने के लिए। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला आपका जो रज़ाई भाई था, हलीमा का अपना हकीकी बेटा, ये भागा भागा आया, आकर माँ से कहने लगा मामा मेरे अरबी भाई को किसी ने कत्ल कर दिया है। हलीमा कहती मेरी तो कदमों से ज़मीन निकल गई, मैं भागी, देखा तो आप एक जो पहाड़ी की ओट में करीब खड़े हैं और मुस्करा रहे हैं। मैंने जल्दी से जाकर पकड़कर सीने से लगाया, कहा बेटा क्या हुआ? कहा 2 बंदे आए थे, मुझे उन्होंने लटा लिया, मेरे सीने को चाक किया, अंदर से सारी चीज़ें निकाल कर एक थाल में डाली, उनको धो करके आब ज़मज़म से फिर उन्होंने सेट कर दिया, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये शक्के सदर का वाक़या 2 दफ़ा आपके साथ हुआ है और सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। एक ये बचपन में और एक जब आपको मिराज करवाई गई है उस मौके पर 2 दफ़ा हुआ है। लेकिन घबरा गई कि आप पता नहीं ये क्या मामला है, क्या सिलसिला है। तो वापस आपकी वालदा के पास आपको छोड़ा, वालदा आपको लेकर के गई आपके वालिद की कब्र की ज़ियारत के लिए। ज़ियारत करके वापस आ रहे थे, रास्ते के अंदर मक्का और मदीना के दरमियान में एक अबवा मुकाम है, वहाँ आकर के आपकी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई। आप 6 साल के थे। उम्मे ऐमन ये आपके साथ थी, दाई जो है, वहाँ आपकी वालदा दुनिया से चली गई। बाप पहले मौजूद नहीं थे, अब वालदा भी चली गई। 6 साल के थे। फिर आपको लाकर आपके दादा के हवाला कर दिया गया। दादा ने भी बहुत प्यार दिया आपको। जब आप 8 साल के हुए हैं तो दादा भी दुनिया से चले गए। फिर आपके चाचा के आपको हवाले कर दिया, फिर चाचा खिदमत करते हैं। अब जो आज का हमारा मौजू है, चंद लफ्ज़ों में वो आप सुन लें कि आपका बचपन हमारे बच्चों के लिए उसवा हसना है। चाचा खुद बयान करते हैं आपके मुतल्लिक, आप बड़े ही शरीफ तबा, संजीदा, फरमा बरदार, सादतमंद, नेक, सच्चे। तफरीही मशगलों के लिए बच्चे कहते हैं कि आओ खेलें। जिस तरह हमारे ये कोई बंटे खेलते हैं, कोई गुल्ली डंडा खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई कुछ खेलते हैं, आओ। तो आप कहते कि नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने ये खेलने के लिए पैदा नहीं किया। चाचा बयान करते लम आरा मिनहू काज़िबतन, मैंने कभी इस बच्चे को झूठ बोलते हुए नहीं सुना। हम जो पल पल पे झूठ बोलते भी हैं और बच्चों से झूठ बुलवाते भी हैं। रिसीवर के अपना फ़ोन के ऊपर आ जाता है ना नाम, जिसका फ़ोन हो तो नहीं ना बात करनी, तो बच्चे को पकड़ा दिया, कह दो कि अब्बू घर में नहीं है। वो बच्चे सादा भी होते हैं कि वो सादगी में कह देते हैं अब्बू जान कह रहे हैं कि इन्होंने कहो मैं घर नहीं हैगा। दरवाजे पे कोई आके दस्तखत दी तो जाओ, बाहर पैसे देने होते हैं ना, बाहर जाके कह दो कि अब्बू मेरे घर नहीं है। ये झूठ किसको सिखा रहे हैं आप? ये बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं। लम आरा मिनहू काज़िबतन, मैंने इस बच्चे को कभी झूठ बोलते हुए नहीं सुना। वला ज़िहकन, कभी हंसी मजाक करते हुए नहीं सुना। वला जाहलियतन, जाहलियत वाले काम करते हुए नहीं देखा। वला वक्फन मासिबियाने, कभी आवारा बच्चों के साथ फिरते नहीं देखा, खेलते नहीं देखा। ये हमारे बच्चों के लिए आपका हुस्वा हसना है। बच्चों,
कभी झूठ नहीं बोलना, कभी आवारा बच्चों के साथ, बाजारी बच्चों के साथ नहीं फिरना, कभी मजाक, बेहुदा मजाक नहीं करना, संजीदा रहना है, सच बोलना है। तो मेरे भाइयों, बच्चों की तरबियत करना ये हमारे ऊपर फ़र्ज है, ज़रूरी है, वालिदैन के ऊपर, असातिज़ा के ऊपर। ये कारी साहब ने बच्चों की तरबियत की ना, उनको समझाया है कि बेटा जुमा पढ़ने के लिए जल्दी आना है, इमाम से पहले आओगे तो जुमे का सवाब मिलेगा। तो सारे बच्चे माशाल्लाह खुतबा शुरू होने से पहले बैठे होते हैं। अच्छा, बड़ों को समझाते हुए कितनी देर हो गई, ओ भाई पहले आओगे, ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, गाय की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, मेंढे की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, मुर्गी सदका करने का सवाब, अंडा सदका करने का सवाब। जब खुतबा शुरू हो जाएगा तो फिर फरिश्ते भी रजिस्टर बंद करके बैठ जाएंगे, बाद में आने वाले की जुमे में हाज़िरी नहीं लगेगी। बताते 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 मेरे भाइयों कितनी देर गुजर गई, बड़ों की समझ में नहीं आता। भाई जुमा जो पढ़ना है तो भी सुबह से उसकी तैयारी शुरू कर दो और खुतबा शुरू होने से पहले आओ, सवाब हासिल करो जुमे का, जुमे वालों में हाजिरी लगवाओ अपनी। तो मेरे भाइयों, प्यारे साथियों, इसकी कोशिश किया करो। हर काम के लिए हम कोशिश करते हैं, आप देख लो, जो भी काम हमने करना है उसको बड़े टाइम पे, जिम्मेदार अपने टाइम पे सारा काम करता है, ठीक है ना। दूधी अपने टाइम पे सारे काम करते हैं, पता है कि थोड़ा सा आगे पीछा हो गया दूध खराब हो जाएगा, दही जमेगा नहीं, ठीक है ना जी। यानी कि पता है ना, एक सिस्टम है, एक बंदा उसके तहत चलता है। इसी तरीके से इस्लाम ने भी हमें जिस तरीके से कहा है वैसे वैसे हम करेंगे तो फिर फ़ायदा होगा, अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी। जब अपनी मर्ज़ी करेंगे तो वहाँ महरूम हो जाएंगे। तो यहाँ भी हमने ये है सीरतुन नबी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीस करनी है, ठीक है ना जी, आपकी हर सुन्नत के ऊपर अमल करना है। तो ये जो आपका बचपन है ना, जो आपकी बचपन के अंदर आपकी सुन्नत है, अपने बच्चों की तरबियत इस नहज के ऊपर करनी है। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। फिर आपने जब जवानी पे कदम रखा तो फिर आपकी जवानी के हालात कैसे हैं, जो हमारे जवानों के लिए मशारे राह है इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा में।